गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी को मैथ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको जितने भी चैप्टर करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे 7.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी है। हम कर रहे थे सेक्शन फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिया था। तो जैसे भी है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बीच बीच में किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं ये। तो आप देखिए, इनमें हम करेंगे आज की वीडियो में 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 4 जो हमें पॉइंट्स गिवन है, कोई भी ये कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं, वो किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और ऑर्डर में है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये कोई भी एक पैरेललोग्राम है, तो उसके हम 4 वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए, उनको नेम दे दिया। तो ये सीरियल वाइज है। ए को अगर हमने 1 और 2 माना है, बी को हमने 4 और y लिया है, सी को हम लेंगे x और 6 और डी को हम लेंगे 3 और 5। तो ये कोई भी 4 वर्टिसेस है किसी एक पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट ए 1 2, बी 4y, सी x और 6 और डी हमने लिया है 3 और 5। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। तो जब हम इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सभी को पता है। बाइसेक्ट का मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 1:1 में डिवाइड करते हैं। यहाँ भी ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसके ऊपर, यानी कि हम ओ वर्टिसेस निकालेंगे। यहाँ पे ओ वर्टिसेस निकालने के लिए जब हम ओ वर्टिसेस निकालेंगे तो वहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखिए, ओ निकालेंगे तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए सी को लेके चलेंगे। ए हमारे पास है 1 2 और सी हमारे पास है x और 6। तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यानी कि ये दोनों ही आपस में इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों ही पार्ट आपस में इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x + 1/2, 1 + 1 2 = 2, क्योंकि ये आपस में इक्वल आ जाएंगे दोनों कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 प्लस और 1 की 2 से मल्टीप्लाएंगे 2/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट। यहाँ पे x + 1 = 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 7। तो x हमारे पास आया 7। फिर हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसी तरह से लेंगे। तो इसको हम मान लेंगे b और d। तो यहाँ पे देखिए 1:1 में डिवाइड हो रहा है। b हमारे पास है 4y और d हमारे पास है 3 और 5। फिर से सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 + 4/2 = 5 + y/2, 2 से 2 कैंसल आउट। तो यहाँ पे 7 = 5 + y, 7 - 5 = y। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू आई 2। तो यही हमें निकालना था। तो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा।
7th क्वेश्चन में गिवन है हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 - 3 and B is 1 4। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये हमारे पास B के यानी कि सेंटर का जो एंड पॉइंट है, ये कोई भी सर्कल है, ये इसका डायमीटर है। O पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, A B इसका डायमीटर है, B के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 और 4 और इस O के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है सेंटर के 2 और -3। तो हमें इस A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो A के हम लेट कर लेंगे x और y। क्लियर? देखिए तो लेट A इज इक्वल टू x y। ए को हमने एक्स वाई लेट कर लिया। अब आपको अच्छे से पता है कि जो सेंटर होता है सर्कल का वो इसके डायमीटर को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि सर्कल की सभी रेडियस सेम होती है। तो ये जो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है और 1:1 में डिवाइड करके बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो निकालते हैं। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। O को हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे 2 - 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई होगी 1 + x/2 और दूसरा हम निकालेंगे 4 + y/2। अब यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है और ये जो पॉइंट निकाले हैं हमने, ये किसके हैं, ये भी O के ही हैं। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं आपस में। कैसे? 1 + x/2 इज इक्वल टू 2 और 4 + y/2 इज इक्वल टू -3। तो आगे देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + x इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, x की वैल्यू हमारे पास आई 4 - 1, x की वैल्यू हमारे पास आई 3। अब अगला देखिए 4 + y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 - 4 और y की वैल्यू हमारे पास आई -10। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट कौन से आए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आए 3 और -10। तो ये था हमारा इस 7th क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये 7th। अब देखिए हम करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ A एंड B आर रिस्पेक्टिव फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ P सच दैट AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। 8th क्वेश्चन में हमें A गिवन है -2 और B हमें गिवन है 2 और -4। हमें कहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, P उसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि AB कोई भी एक लाइन सेगमेंट है और P पॉइंट उसके ऊपर कहीं भी लाई कर रहा है। और हमें इनके बीच का रिलेशन भी बताया है। क्या बताया है बीच का रिलेशन, कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये हमें गिवन है। इसका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं कि जो P है इस AB लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमें रेशियो यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। AP/AB, हम इस AB को इधर डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल टू 3/7। अब यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि AP हमारे पास 3 है और AB हमारे पास 7 है। और यहाँ पे देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए AP हमें 3, हमारे पास 3 आया और AB हमारे पास आया 7। तो हम यहाँ से PB निकाल सकते हैं, PB लाइन सेगमेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए AB हमारे पास 7 है और AP हमारे पास 3 है और PB हमें निकालना है। तो ये 7 - 3 इज इक्वल टू PB, 4 इज इक्वल टू PB। तो आपको इस तरह से एग्ज़ाम में करके दिखाना है, आप सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते, ताकि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे। मार्क्स तभी देगा जब आप करके दिखाओगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास PB 4 आया और AP हमारे पास आया, AP था ही हमारे पास 3।
तो अब ये जो कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ, 3:4 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख देते हैं -2 और -2 और b की वैल्यू 2 और -4। अब हम p के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए हम निकालेंगे p के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p = 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा -8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा और रेशियो को ऐड कर देंगे 3 + 4। अब नेक्स्ट देखिए 3 × -4, 3 4 जा 12, -12 हो गया यहाँ पे। अब 4 2 जा -8, तो ये फिर से -8 हुआ, बाय में 3 + 4। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आते हैं, 6 में से -8 जाएंगे तो ये -2 बचेगा बाय 7 और यहाँ पे -20/7। तो ये आए हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स। तो आप इस तरीके से इस सम को करके दिखाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम चलेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले 10th की स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस का एरिया हमें निकालना है, उसके वर्टिसेस हमें डैश 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 गिवन है, टेकन इन ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए हम एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, ABCD। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3 0, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 और 5, सी के कोऑर्डिनेट है -1 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2 और -1। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जब भी हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपको नीचे हिंट में भी गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू H1 प्लस H2, ये हमें हिंट में गिवन है। सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल H1 इंटू H2। यहाँ पे H1 और H2 मैंने क्या लिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल यानी कि ये वाले दोनों डायगोनल AC और BD, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ इंटू AC इंटू BD। तो अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आप इतनी देर में तो आपने सोच लिया होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है क्योंकि हमें ये साइड्स चाहिए, AC और BD चाहिए। AC की लेंथ और BD की लेंथ तभी निकलेगी जब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए फटाफट से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। AC निकालेंगे तो x2 माइनस x1 AC 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया 4 4 जा 16 प्लस 16। तो यहाँ से हमारे पास बना 2 × 16 लिख सकते हैं, तो ये आया 4 × √2। तो ये आई हमारे पास AC की लेंथ। अब हम BD डायगोनल निकालेंगे फटाफट से। तो देखिए BD में वही x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - 4 - 2, तो ये 4 + 2 का स्क्वायर हुआ हमारे पास, प्लस y2 - y1 5 - -1, तो ये बनेगा 5 + 1 का स्क्वायर। तो ये 4 + 2 हमारे पास 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर। तो ये बना 36 + 36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 36। तो 36 6 का स्क्वायर होके बाहर आ गया, तो ये बना 6√2। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास AC आया 4√2 और BD हमारे पास आया 6√2। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD रोम्बस का एरिया। तो हाफ इंटू AC हमारे पास 4√2 और BD हमारे पास है
6√2। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 4 6 12, सॉरी 4 6 24, और √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा, 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स हमें गिवन नहीं है तो हमारे पास आया 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका रोम्बस का एरिया। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 7.3। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज हमारे CBSE सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, बट फिर भी नॉलेज के लिए हम इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।